हेलो दोस्तों। आज मैं जेके सेट एल एस सेट और एंड एच नेट पेपर वन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक हमारा है वो है इवाल्वेशन सिस्टम। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स या टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। उसमें हमने पढ़ा था ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। इसके अलावा हमने वहाँ पर अलग से डिस्कस किया था टेक्स्ट बुक एज ए टीचिंग एड्स। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस पर डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा वहाँ पर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, जो पहले ही मैंने कहा है आपसे कि इवाल्वेशन सिस्टम। अगर हम पहले जानेंगे कि इवाल्वेशन का मतलब क्या है या इवाल्वेशन सिस्टम का मतलब क्या है। इवाल्वेशन का मतलब यह है कि जब एक टीचर लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को कोई टीचिंग प्रोवाइड करता है, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या कुछ सिखाता है, तो टीचर को ज़रूरी जानना होता है कि जितना मैंने उनको टीचिंग प्रोवाइड की है, जो मैंने उनको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है, जो मैंने उनको लर्निंग प्रोवाइड किया है, क्या स्टूडेंट्स में वो सारा समझ आया या कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आया है, या अगर स्टूडेंट्स को समझ आया है तो कितना समझ आया है, समझ नहीं आया है तो क्यों नहीं समझ आया है, क्या टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है, क्या स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। ये सारा जानना ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। उसको फीडबैक प्रोवाइड करना होता है और अपने लर्नर्स से भी फीडबैक लेना ज़रूरी होता है, ताकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और जो लर्नर्स हैं उनमें और ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएँ। तो इसलिए इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है और इसी प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। यहाँ मैंने ये पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस किया है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक मतलब कि जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, जो साइंटिफिकली एक प्रोसेस किया जाता है, यानी जो एक रूल्स के तहत किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है ये जिससे जो टीचर्स होते हैं उनको उनको मदद मिलती है ये समझने में कि जो लर्नर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटरेस्ट्स वो देखते हैं, उनका पोटेंशियल देखता है वो, यानी उनमें क्या ऑलरेडी नॉलेज है और क्या उनमें कमी है, कौन सी नॉलेज वो चाहते हैं और किस तरह की वो नॉलेज चाहते हैं, किस तरह उनको समझाया जाए, किस तरह उनको लर्निंग प्रोवाइड की जाए। ये उसको हेल्प करता है एक टीचर को। किसके ज़रिए उसको हेल्प मिलता है? ये इवाल्वेशन के ज़रिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर टीचिंग हैज़ फैसिलिटेटेड लर्निंग और नॉट, यानी इससे उनको ये पता चलता है कि जो हमने टीचिंग प्रोवाइड की थी लर्नर्स को, क्या इससे उनको लर्निंग हुई है या नहीं है। जब टीचर कोई टीचिंग प्रोवाइड करते हैं उसके बाद वो इवाल्वेशन करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं या उनसे टेस्ट लेते हैं। इससे उनको पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था हमारे टीचिंग का, क्या लर्नर्स में वो सब कुछ आया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है, क्या उनमें लर्निंग हो गई है या नहीं हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, एग्जामाइन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। यानी हम पहले कलेक्ट करते हैं लर्नर से, फिर हम उस पर एग्जामाइन करते हैं यानी उस पर जांच करते हैं, फिर उस पर इंटरप्रेट करते हैं यानी उस पर हम एनालिसिस भी करते हैं, यानी हम उस पर कोई नतीजा निकालते हैं, कोई रिजल्ट उसे हम निकालते हैं। मान लो कोई लर्नर है, टीचर ने उसको पहले कोई टीचिंग प्रोवाइड की है, उसके बाद वो उन लर्नर्स को ऑब्जर्व करता है या उन पर टेस्ट करता है, तो हो गया कलेक्टिंग। फिर उन पर वो एग्जामिन करता है यानी चेक करता है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या सही लिखा है, गलत लिखा है, और उसके बाद वो इंटरप्रेट करता है यानी रिजल्ट देता है कि क्या इस लर्निंग में कितनी लर्निंग हुई है, कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है और कितनी प्रॉब्लम हुई है, और क्या करना चाहिए आगे जाके उसको, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर कर सके इसमें। ठीक है, तो इसमें हम यही देखते हैं, यानी लर्नर्स में कितना लर्निंग हुई है, कितनी लर्निंग नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ये सारे प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी जो इवैल्यूएशन होता है इसके क्या खसूसियात, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट
इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इवाल्वेशन से ही एक टीचर को पता चलता है कि एक लर्नर्स पे या एक स्टूडेंट्स में क्या वीक एरियाज है, कहाँ पर वो लैग कर रहा है, कहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज़ उसको किस चीज़ में उसको कमी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टीचर चेंजेस हिज या हर मेथड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इवाल्वेशन। जब एक टीचर इवाल्वेशन करता है उसके बाद वो टीचर अपना जो मेथड है वो चेंज कर सकता है, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है या मटेरियल चेंज कर सकता है, या बहुत सारे तरीके जो होते हैं उनमें वो चेंजेस ला सकता है टीचर। कब चेंजेस ला सकता है? जब उसको पता चलेगा कि एक लर्नर में जो उसके सामने लर्नर्स हैं उनमें क्या कमी है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं। अगर टीचर को ये पता ही नहीं है कि मेरे लर्नर्स में क्या कमी है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजी अपने मेथड्स चेंज कहाँ कर पाएगा। इसलिए फीडबैक भी ज़रूरी होता है। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ हम देखेंगे कि इट इज़ कैर्ड आउट इन अ प्लानर एंड सिस्टमेटिक वे। ये भी हमने पहले ही कहा है कि ये जो इवाल्वेशन होता है ये एक प्लानड वे में किया जाता है या एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, यानी जिसका एक पूरा सिस्टम होता है, यानी पूरा तरीके होते हैं, पूरे स्टेप्स होते हैं, उसी के हिसाब से ये इवैल्यूएशन किया जाता है। पहले लर्निंग प्रोवाइड करने होते हैं, उसके बाद जो लर्नर्स हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर उस टेस्ट को एनालाइज़ किया जाता है और उसके बाद उस टेस्ट को इंटरप्रेट यानी उसका रिज़ल्ट दिया जाता है और उसके बाद लर्नर्स को वो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि आप में क्या अच्छा है और क्या कहाँ पर आप कमी है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। इसके बाद एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक एक और ख़ुसूसियत इसकी है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन टीचर क्लासरूम में हमेशा करता रहता है, यानी लर्निंग के दौरान भी करता रहता है, लर्निंग से पहले भी करता है और लर्निंग के बाद भी करता है। टीचर क्लास में आते ही लर्नर से कुछ प्रोबिंग करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है, फिर जब लर्निंग प्रोवाइड कर रहा होता है उसके दौरान भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लर्नर्स अटेंटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और दूसरा उसका ये भी फ़ायदा होता है कि लर्नर्स में समझ आया है या नहीं आया है ये भी उसको पता चलता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन ये एक बार लेने से ख़त्म नहीं होता है, इसको बार-बार लेना पड़ता है, इसी से उसका ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक प्रोसेस का मतलब ये है कि ये अ, कि इसमें एक चीज़ नहीं देखी जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है, यानी इसमें आप एक एंगल से एक लर्नर को नहीं देखते हो, आप उनका बिहेवियर देखते हो, आप उनकी लर्निंग देखते हो, आप उनकी जो जहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, उनकी कमियाँ हैं, उनकी खामियाँ हैं, उनको आप देख रहे हो, या उनकी जो लर्निंग है कैसे बेहतर करेंगे ये भी आप जानते हैं। यानी इसको हम कहते हैं ऑल अराउंड पर्सनैलिटी। आप एक लर्नर की ऑल अराउंड पर्सनैलिटी चेक करते हो इस इवैल्यूएशन में। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक प्रोसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, डाइवर्स इवैल्यूएटिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग। यानी जो टेस्ट करता है एक टीचर, इवैल्यूएशन करता है, वो बहुत सारे मेथड्स, वो एक ही मेथड यूज़ नहीं करता है, वो ओरल उनको क्वेश्चन भी पूछता है, वो उनसे रिटन टेस्ट भी लेता है, वो उनसे क्विज़ भी लेता है, या उनको सिर्फ देख के भी यानी ऑब्जर्व करता है, तो उससे भी उनको पता चलता है कि जो लर्नर्स हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो ये इसमें डाइवर्स मेथड्स एक टीचर यूज़ करता है इवैल्यूएशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्सनल बायस ऑफ टीचर शुड नॉट बी देयर। जो कि इवैल्यूएशन होता है इसमें टीचर का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। एक खुसूसियत इसकी यह है, इंपॉर्टेंट खुसूसियत एक इवैल्यूएशन की, कि टीचर का बायस नहीं होना चाहिए। यानी जो लर्नर है, जो उसकी रियल पोजीशन है, चाहे वो अच्छा है या चाहे उसकी कमी है कहीं पे, तो टीचर को वो सामने उसको लाना है, यानी वही कंडीशन उसको बतानी है, अपना बायस उसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। यानी जितना ये ऑब्जेक्टिव होगा, जितना ऑब्जेक्टिव ये पॉसिबल हो जाएगा उतना ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये ऐसा इवैल्यूएशन या ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए जिसमें यानी अलग अलग स्टूडेंट अलग राय दे सकते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी जिसका एक ही आंसर होता है। इवैल्यूएशन में भी जितना हो सके ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंट का आंसर एक ही आएगा।
तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फंक्शन ऑफ इवाल्वेशन। यानी फंक्शन ऑफ इवाल्वेशन जो कि इवाल्वेशन है ये क्या क्या काम करता है, इसकी फंक्शन क्या है, यानी किस किस में ये काम आता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट मेक्स स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। इवाल्वेशन के जरिए जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपने भी देखा होगा या हम सब ये देख रहे हैं, जब लर्नर्स पढ़ रहे होते हैं क्लासरूम में, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जब उनको पता चलता है कि अब हमें 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एग्ज़ाम है या टेस्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उस टाइम। तो इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी से हम आगे जाएं, या हम अगर पीछे रह गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या बहुत सारी चीज़ें वो जहन में लाते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, हमारे जो ग्रेड्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं इस इवाल्वेशन के वजह से। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इट हेल्प्स इन रिवीजन ऑफ करिकुलम। यानी इवाल्वेशन जब होता है तो लर्नर्स इसको रिवाइज करते हैं, जो उन्होंने पढ़ा होता है 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में। फिर जब इवाल्वेशन का टाइम आता है तो वो उस सारे सिलेबस को, उस सारे करिकुलम को जो उन्होंने पढ़ा होता है उसको रिवाइज करते हैं, इसलिए ताकि वो इवाल्वेशन में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें या अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। तो इससे रिवीजन करने में एक फ़ायदा मिल जाता है इवैल्यूएशन की वजह से। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि स्टूडेंट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस आफ्टर आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। अभी हमने पढ़ा कि इवाल्वेशन करने से ही एक टीचर को पता चलता है कि वीक एरियाज कहाँ पर है, और स्टूडेंट्स को भी खुद पता चलता है कि हमारे वीक एरियाज कहाँ है जब वो टेस्ट देते हैं। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि जब एक टीचर को ये पता चल जाए या एक लर्नर्स को खुद पता चल जाए कि मेरी वीक एरियाज क्या है, फिर वो उसको ग्रो कर सकते हैं। यानी टीचर भी अपने मेथड्स या स्ट्रेटजीज चेंज कर सकता है, या मटेरियल चेंज कर सकता है, या बाकी चीज़ चेंज कर सकता है। लर्नर्स भी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी अपनी या और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इससे लर्नर्स में या स्टूडेंट्स में ग्रोथ बढ़ जाती है जब वो इवाल्वेशन करते हैं। एक और पॉइंट इसमें ये भी है कि टीचर्स की फीडबैक, जब इवाल्वेशन लिया जाता है उसके बाद ही फीडबैक दिया जाता है। जब एक बच्चे से क्वेश्चन आप पूछेंगे, वो आंसर देगा, उसके बाद आप उसको फीडबैक देंगे कि या तो ये सही है या तो ये गलत है, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लानी है। तो इवाल्वेशन के बगैर आप फीडबैक नहीं दे सकते हो। तो इवाल्वेशन आप करते हो, उसके बाद आप फीडबैक देते हो स्टूडेंट्स को। इससे क्या होता है, उनकी जो वीक एरियाज होते हैं उसमें उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और एक और बड़ा फ़ायदा इसमें यह भी है कि पेरेंट्स आर गिवन द प्रोग्रेस रिपोर्ट। बच्चे जो होते हैं उनका एक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट की कॉपी होती है, उस पर टीचर्स लिखते हैं कि इस बच्चे में क्या प्रोग्रेस है, क्या वीक एरियाज है। तो टीचर्स जब इवाल्वेशन करते हैं उनको पता चलता है कि क्या कहाँ पर जो लर्नर्स है उनकी वीकनेस है या उनके पास है, वो सारा उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखते हैं, और पेरेंट्स उसको देखते हैं। तो पेरेंट्स भी अपनी कुछ वर्क, अपनी कुछ स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, या बच्चे पर ध्यान देंगे। अगर उनको पता चलेगा कि हमारा बच्चे में ये कमी है तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। या उनको पता चलेगा कि हमारा बच्चा अच्छा है तो वो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो पेरेंट्स को भी पता चलता है इस वजह से, जब एक टीचर इवाल्वेशन करता है। उसके बाद सर्टिफिकेशन, यानी अगर किसी बच्चे को कोई देनी होगी या सर्टिफिकेशन करनी होगी या रिजल्ट देना होगा, तो इसलिए भी इवाल्वेशन ज़रूरी है। यानी इवाल्वेशन के बगैर आप किसी बच्चे को सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं दे सकते हो। कोई भी डिग्री जब देते हैं स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, तभी होता है, तभी पॉसिबल है जब आप इवाल्वेशन करते हो, उसी के बेसिस पर आप उनको ये देते हो। उसके बाद जॉब प्लेसमेंट, जॉब के लिए भी इवाल्वेशन ज़रूरी होता है। यानी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका पहले इवाल्वेशन एग्ज़ाम किया जाता है, फिर उसके बेसिस पर ही उनको जॉब दिया जाता है कि किसने कितने मार्क्स लाए, उसको उसके हिसाब से जॉब भी मिल जाएगा। उसके बाद अहम कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि टेक्निक्स, यानी हम कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं इवाल्वेशन करने के लिए। इस टेक्निक ये जो टेक्निक है इवाल्वेशन की, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है क्वांटिटेटिव
और एक है क्वालिटेटिव। यानी हम दो तरह से इवाल्वेशन कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर्स आते हैं, जिसमें क्वांटिटी होती है, और क्वालिटेटिव मतलब जिसमें क्वालिटी होती है, जिसमें नंबर्स या क्वांटिटी नहीं आता है। तो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन किस तरह का होता है? इसमें आप एग्जाम जब करते हो या इवैल्यूएशन करते हो, वो पेन एंड पेपर पे होता है, पेन और पेपर पे होता है, या आजकल अब ये ऑनलाइन भी होता है जहाँ पर पेन और पेपर नहीं होता है, सिर्फ क्लिक करना होता है, लेकिन वहाँ पर भी आप पेन इस्तेमाल करते हो, यानी वो भी इसमें आता है पेन और पेपर में। यानी जिस पर जहाँ पर आप क्वेश्चन देकर उनका आंसर देते हो, उसका मतलब है कि पेन एंड पेपर। तो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में ऐसा ही होता है, जहाँ पर आप लिखते हो या किसी ऑप्शन को टिक देते हो, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव या पेन एंड पेपर। तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद कुछ ऑरल एग्जाम भी होता है। ऑरल एग्जाम यानी पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके साथ साथ फिर कुछ ऑरल एग्जामिनेशन भी होते हैं। ऑरल एग्जामिनेशन क्यों होते हैं? मतलब किसी का हमें कॉम्प्रहेंशन चेक करना है, या कम्युनिकेशन स्किल हमें चेक करना है, या उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें चेक करनी होगी, तो उसके लिए ऑरल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। ये भी आता है क्वांटिटेटिव में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि जो क्वांटिटेटिव एग्जाम होता है, इसमें हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि अगर हमें टेस्ट करना होता है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कितनी हुई है बच्चों में, उसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप इसका ये है कि क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होता है। क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होता है? क्वालिटेटिव टेक्निक ये होता है कि एक टीचर कभी स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, यानी एग्जाम नहीं करता है, उनको कुछ लिखना नहीं होता है, उनको उनको कोई टेस्ट नहीं देना होता है, कुछ लिखना नहीं होता है, बल्कि टीचर उनको सिर्फ ऑब्जर्व करता है या उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, यानी इंटरव्यू करता है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक। यानी ये हो गया वो इवाल्वेशन जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इवाल्वेशन या क्वालिटेटिव टेक्निक। उनका बिहेवियर आप चेक कर सकते हो और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो इससे। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि आप चेक लिस्ट चेक कर सकते हो। चेक लिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक इस तरह एक पेज ये होता है, ये एक कॉपी होती है, इसमें जो स्टूडेंट्स होता है वो उस चीज़ को टिक देते हैं, जो काम उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने अभी नहीं किया है उसको क्रॉस लगाते हैं, या जो काम अभी पेंडिंग है उसको क्रॉस लगाते हैं। तो चेक लिस्ट जब आप चेक करते हो, तो आपको पता चलेगा कि जो लर्नर्स हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है और क्या क्या काम अभी पेंडिंग है, क्या काम उन्होंने नहीं किया है। तो इससे भी आप उनकी वीकनेस को पता कर सकते हो, या उनका जो पॉजिटिवनेस है, उन्होंने जो काम किया है उसको पता कर सकते हो। तो इससे भी आप इवाल्वेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो इसमें है, जो अहम पॉइंट है और जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन। दोस्तों ये टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक नेट का पेपर मैंने देखा है और सेट का पेपर भी देखा है, बहुत सारे पेपर्स में इस पर क्वेश्चंस आए हैं कि टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन, जिसमें प्लेसमेंट इवाल्वेशन या फॉर्मेटिव समेटिव, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों इसको हम कल पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।